हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच ला रहे हैं राष्ट्रीय सम्मेलन 2024-25 में, जो आगामी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये 2025 का है और आयोजन जो है चंडीगढ़ में हुआ था दिसंबर में, और थीम था विज्ञान में समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए। थीम था किसका? भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 का। उसके बाद अगला टॉपिक है, इसको थोड़ा जूम कर देते ताकि आपको सही से दिखे। तो अगला टॉपिक इसका है 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025। इसका आयोजन दिल्ली में ही हुआ था और ये भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? चंडीगढ़ में। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 इसका आयोजन दिल्ली यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में हुआ था और विषय था इनोवेट टू ट्रांसफर। अगला पॉइंट है 6वां ग्लोबल फिटनेस फिनटेक फेस्ट 2025। 6वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 इसका आयोजन जियो वर्ल्ड मुंबई में हुआ था, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ था। और आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट है ई गवर्नेंस 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 ये कहाँ हुआ था? तो विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था और विषय था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, 9वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2025 इसका आयोजन अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और थीम था इसका कर्म पुण्यजन्म पारंगम और अवतार सिद्धांत। अगला टॉपिक देखते हैं 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन। इसका आयोजन कोलकाता में हुआ था, पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहाँ पे हुआ था। 16वां संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 विषय था सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए परिवर्तन। थीम जो भी रहता है सम्मेलन का वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, वो जरूर याद करें। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 ये चौथा सम्मेलन था जिसका आयोजन दिल्ली में ही हुआ था और थीम यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्डिंग द नेक्स्ट सिम। क्या थोड़ा सा फट रहा है इसलिए सही से ये नहीं दिख रहा, आप देख लीजिएगा। अगला देखते हैं टॉपिक क्या है 10वां रायसीना डायलॉग 2025। ये नई दिल्ली में हुआ था। ये डायलॉग सम्मेलन कहाँ हुआ था? रायसीना डायलॉग सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। विषय था कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। क्या था इसका विषय? कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। मुख्य अतिथि थे न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन जो है मुख्य अतिथि थे 10वां रायसीना डायलॉग 2025 के। अगला टॉपिक है जल स्थिरता सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में। थीम था औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। क्या था थीम? क्या था? औद्योगिक जल उपयोग दक्षता। अगला टॉपिक है फिटनेस इंडिया कॉर्निवल 2025। ये थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया इसीलिए सही से रुक एक सेकेंड। हाँ ठीक है, अब शायद आप लोग को भी दिख रहा होगा। तो ये है फिटनेस इंडिया कॉर्निवल 2025। इसका आयोजन भी नई दिल्ली में हुआ था। ज़्यादातर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में ही देखने को मिल रहा है और इसका आयोजक जो थे भारतीय खेल प्राधिकरण और फिट इंडिया मिशन था। एरो इंडिया शो 2025 ये 15वां संस्करण था और आयोजन जो है ये एयरफोर्स स्टेशन बेंगलोर कर्नाटक में हुआ था।
थीम था द रेवेन्यू ऑफ टू ए बिलियंस अपॉर्चुनिटीज। अगला देखते हैं टॉपिक। इंग्लिश में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रहा है इसमें। अगला टॉपिक विश्व पुस्तक मेला 2025। इसका भी आयोजन नई दिल्ली में हुआ। हम बता ज़्यादातर सम्मेलन हो गया, उसका आयोजन कहाँ हो रहा है? नई दिल्ली में ही हो रहा है। तो विश्व पुस्तक मेला 2025 आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। फोकस देश जो है रूस था। कौन सा था? रूस देश जो है फोकस था। थीम था गणतंत्र @ 75। क्या था? विश्व पुस्तक मेला का थीम था। अगला पॉइंट है 28वां राष्ट्रीय युवा सम्मेलन महोत्सव 2025। 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 इसका आयोजन दिल्ली में हुआ और थीम था विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। क्या थीम था? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार। मतलब विज्ञान युवा महोत्सव है तो युवा अभी क्या है, नए नए खोज कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार थीम था। अगला देखते हैं कि कौन सा सम्मेलन है। तो 18वां प्रवासी भारतीय दिवस। एक से नीचे आ जाओ। ये 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 और इसका आयोजन जो हुआ था भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। और किसके द्वारा किया गया था? तो विदेश मंत्रालय द्वारा ओडिशा सरकार के सहयोग से यह किया गया था। मुख्य अतिथि थे एक सेकंड, इसको थोड़ा सा सही से नहीं इसके मुख्य अतिथि थे त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्लो। नाम जो है ये राष्ट्रपति का है क्रिस्टीन कार्लार। अजीब तरह का नाम है थोड़ा सा, इसलिए शॉर्ट में नाम याद रखिएगा क्रिस्टीन, इतना याद रखिएगा तो याद रह जाएगा। त्रिनाद और टोबैगो के राष्ट्रपति आए थे क्रिस्टीन। सम्मेलन का थीम था विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। क्या थीम था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। 17वां सम्मेलन 2023 में इंदौर में हुआ था और अभी जो है 18वां कहाँ हुआ? तो भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। अगला देखते हैं टॉपिक। अगला पॉइंट कौन सा सम्मेलन है? तो युवा प्रवासी भारतीय दिवस। युवा प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ हुआ? तो ये भी भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ और किसके द्वारा? तो केंद्रीय युवा मामले और एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसको किया गया। मुख्य अतिथि थे अमेरिकी पैसिफिक न्यूज़वीक के CEO डॉक्टर देव परगद। 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सप्रो 2024 इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन हुआ था देहरादून उत्तराखंड में। विषय क्या था? तो डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिक्षेप। मुख्य अतिथि थे अमेरिका के पैसिफिक न्यूज़वीक के CEO डॉक्टर देव परगद। मतलब दोनों के जो है ये यही थे, देख सकते हैं यहाँ पे युवा प्रवासी भारतीय दिवस और 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सप्रो दोनों के जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो CEO डॉक्टर देव परगद। अगला है पॉइंट पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। थीम था एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, इसका थीम भी जो है बौद्ध से संबंधित है। एशिया को सुदृढ़ करने में बौद्ध धर्म की भूमिका। चौथा है, मतलब अगला पॉइंट है चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024। इसका आयोजन भोपाल में हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वहाँ हुआ था। विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन माफ कीजिएगा। विषय था अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। अगला पॉइंट है, अब कुछ 2 ही पॉइंट बचा हुआ है।
5वां राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और विषय था युवा अभिव्यक्ति राष्ट्र के परिवर्तन के लिए जुड़ाव और सशक्तिकरण। अगला पॉइंट है विंग्स इंडिया 2024, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? हैदराबाद में, और थीम था अमृतकाल में भारत को विश्व से जोड़ना। और सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का पुरस्कार कैंपगोड़ा बेंगलोर और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को मिला। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा का पुरस्कार स्काईवेज एयर सर्विसेज को मिला। तो ये महत्वपूर्ण था, इसको याद कीजिएगा और हमारे चैनल एग्ज़ाम अड्डा को सब्सक्राइब लाइक करें और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।